Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the previous concepts that we just learned in the previous lectures in lecture number 7. और हम different activities के ज़रिए से अपने उन तमाम concepts को revise करेंगे जो previous lectures में हम पढ़ चुके हैं. तो अपने lecture को हम start करते हैं with the first activity. This activity consists of 2 questions. In the first question you have to write why it is important for planters to have drainage hole. Further you have to name 2 fertilizers and also explain the difference between them. So dear students, quickly pause the video for a few minutes and solve this activity. Very good. So now next move towards the other activity. यहाँ पर आपको कुछ terms दी गई हैं और यहाँ पे उन terms के functions लिखे गए हैं. आप इन statements को read out कीजिए और correct term को correct description के साथ match कीजिए. Very good. So now next move towards the other activity. इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक बेल मौजूद है जिसमें कुछ पार्ट्स आपके पास मेंशन्ड हैं जो आपको लेबल करने हैं. यहाँ पर ये जगह दी गई है, आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, इनके मेंशन्ड पार्ट्स को लेबल कीजिए और दी गई जगह में उनके नाम लिखिए. वेरी गुड. So here's the extended part of the previous worksheet in which you have to define the working of the electric bell by filling the given blanks. आप इन statements को read out कीजिए और दी गई blanks को fill कीजिए और electric bell की working को explain करें. Very good. So dear students, in the last, with the help of this mind map, we will revise this chapter which is about technology in everyday life. In this chapter, we discussed that plants need proper sunlight and water for their healthy growth, and in addition to this they also need an ideal planter. And ideal planter हमारे पास earthen pots होते हैं and the choice of the planter depends upon the size of the vegetable. For example, if we have big pots, they are used for the vegetables like pumpkin, and if we had less heightened pots, they are used for pea plants or corianders. इसके अलावा हम plants की health को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, उनकी growth को healthy बनाने के लिए fertilizers का इस्तेमाल करते हैं that provide them with proper and essential nutrients. There are certain types of nutrients that are necessary for their healthy growth, जिनके functions को हमने discuss किया था, that are nitrogen, phosphorus, potassium, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हम फर्टिलाइजर्स के ज़रिए से प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और इनको हमने कैटेगराइज किया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में. फर्दर हमने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन. हमने 2 प्रोसेसेस को डिस्कस किया था. द फर्स्ट वन इज मेकिंग चीज एंड द सेकंड वन इज मेकिंग योगर्ट. इन मेकिंग योगर्ट वी डिस्कस दैट मिल्क इज फर्मेंटेड इनटू अ थिक टेक्सचर्ड योगर्ट एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. Further, we also discussed about the making of cheese, जिसमें हमने लेमन जूस या फिर विनेगर का इस्तेमाल किया था और इसके इस्तेमाल से हमने मिल्क को कन्वर्ट किया था योगर्ट के अंदर, जिसको हीट किया था और फिर हमने उसमें से वाटरी पार्ट को सेपरेट करके चीज़ को ऑब्टेन किया था. नेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे वर्किंग मॉडल्स इलेक्ट्रिक बेल के और सोलर ओवन के. अगर हम सोलर ओवन की बात करें तो इस केस में हमने देखा था कि हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कुक द फूड, और हमारे पास जो प्रोसेसेस that are involved in this process is इंसोलेशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन, और ये तमाम प्रोसेसेस हमारे पास इसकी वर्किंग में इन्वॉल्व होते हैं. और फर्दर हमने एक स्किल को अचीव किया था जिसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सोलर ओवन को बनाया था. फर्दर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था दैट इज़ इलेक्ट्रिक बेल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग को डिस्कस किया था और हमने सीखा था कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हेन एवर करंट पासिस थ्रू इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच अट्रैक्ट्स द क्लैपर टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसके नतीजे में हमारे पास ये गोंग के साथ हिट करता था और साउंड क्रिएट होती थी. और फर्दर हमने डिस्कस किया था एक सिमुलेशन की मदद से, हमने इसके फंक्शन को समझा था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग को अफेक्ट करती है. तो ये स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे जिनको हम वक्तन फवक्तन अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते रहे हैं. उनके अलावा हमने हर टॉपिक से रेलिवेंट स्किल को भी अचीव किया था. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन, एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.